बहुत सारे चेहरे परिचित दिखाई पड़ रहे हैं। भारती मेरी विद्यार्थी रही, तो आज हम लोग इस विषय को जो रखेंगे सुधांशु जी रखेंगे, लेकिन प्राचीन परंपरा और आज की जब हम तुलना करने लगते हैं तो पूरे दुनिया में अगर होने वाले डेवलपमेंट्स को आप देखो तो हम अंतरिक्ष का जो ज्ञान है आज भारत सर्वोपरि दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि हमारे जो वेद थे, पुराण थे, भूगोल शास्त्र था, वो संपन्न था और इसमें इन सारी चीजों का पहले से वर्णन था। अमेरिका भी अंतरिक्ष का जो भी प्रोग्राम करता था तो निश्चित रूप में भारत की जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन करता था। तमाम यहाँ के वैज्ञानिक वहां पर होते थे। हम सूर्य पर गए, दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के गए और तमाम प्रकार के हमने नए नए प्रयोग किए और उनका आधार हमारे प्राचीन पुरातन संस्कृत और हमारे पुराण, वेद और ग्रंथ रहे। हमारे वेद और ग्रंथों की जो शिक्षा थी उसमें पूरी दुनिया के लोग भारतवर्ष पढ़ने आते थे। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो भी आक्रांता हिंदुस्तान पर आए, उन्होंने राज कैसे करना चाहिए, उन्होंने सबसे पहला आक्रमण हमारी संस्कृत और संस्कारों पर किया और संस्कृत और संस्कारों पर आक्रमण करने का उनका मूल मंत्र था कि जो भारत छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर है। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में लिखा था कि भारत पर हम बहुत समय तक राज्य नहीं कर सकते और बहुत समय तक अगर हमको राज्य करना है तो इनकी जो संस्कृत है, इनके संस्कार है, इनकी जो शिक्षा है, इनके पढ़ने का जो पद्धति है और जो गांव की परंपरा है उससे हमें इनको विलग करना होगा, अलग करना होगा। और उसने उसमें जहां शिक्षा पद्धति को बदला, वहीं जो यहाँ के नागरिक थे उनके मन में आधुनिकता के परिवेश में पहले क्या किया कि उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर दिए और जो यहाँ के संस्कृत विद्यालय चलते थे, तमाम चलते थे, उनकी सहायता बंद हुई, उन पर तमाम प्रतिबंध लगे, उनके लोगों का शोषण हुआ और शुरू में जो कॉन्वेंट खोले गए उनमें फ्री की शिक्षा हो, कॉन्वेंट के बच्चों को नौकरी मिलेगी, इस प्रकार के प्रलोभन देके लोग उसकी तरफ उन्मुख हुए और जो हमारी परंपराएं थी वो धीरे धीरे वो कम होने लगी। यही काम तुर्कों ने और मुगलों ने किया था। जब आते थे तो कहीं शिखा काटते थे, कहीं जनेऊ जलाते थे, कहीं पांडुलिपियां जलाते थे। एक समय तो ये था कि जो विद्वत लोग अपने घरों में पांडुलिपियां छुपा के रखते थे, वो उनको क्या हुआ कि दूसरे लोग ना ले जाएं, उसको बचाने के लिए अपने प्राणों को निछावर करना पड़ा। हमारे जो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे उनमें आग लगाई गई तो कई महीनों तक हमारे शास्त्र चलते रहे। लेकिन भारत के लोगों में विद्वता इतनी थी कि उन्होंने उसको कंठस्थ कर लिया और कंठस्थ करने के बाद उसका पुनर्लेखन हुआ। आज भी हम अगर रामायण की चौपाई देखते हैं तो हम एक तरफ तो भगवान का दृश्य देखते हैं, दूसरी तरफ मनुष्य के जीवन की कृतित्व और व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, समाज के प्रति एक राजा का दायित्व क्या हो, एक माँ और पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या हो, एक केवट और निषाद ऐसे लोगों के प्रति एक मित्र के व्यवहार क्या हो, जटायु के प्रति समर्पित और भील और भालू और वानर को एकत्रित करके समाज के सबसे को कहना चाहिए कि दबे कुचले लोगों को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली पर विजय प्राप्त करने का रास्ता क्या हो। यानी रामायण, रामचरितमानस का वर्णन आएगा या किसी और धार्मिक ग्रंथ का, उनके मूल में हमारी परंपरा, उनके मूल में हमारी पारिवारिक व्यवस्था और उनके मूल में एक आदर्श होता था कि एक आदर्श परिवार कैसे बनेगा। इसका क्षरण धीरे धीरे हुआ और उसका मूल कारण मैंने बताया कि जो आता था उसका आक्रमण देश की संपत्तियों पर तो होता था। जोड़ने का काम मंदिर करते थे, मंदिर अर्थव्यवस्था का प्रतीक थे। आज दक्षिण, आप जब इतिहास पढ़ते हो तो दक्षिण का जो राज्य है वो सबसे ज्यादा संपन्न थे, क्योंकि वहां बड़े बड़े मंदिर, ऐतिहासिक कई हजार साल पहले के मंदिर वहां पर विराजमान थे। धार्मिक पर्यटन भी होता था, आस्था भी होती थी और कई मंदिर, कई चिकित्सालय, कई विद्यालय, कई प्रकार के गुरुकुल चलाने का काम करते थे। गांवों में भी परंपरा थी कि शिक्षक, जिसको अब ब्राह्मण करके बोलते हैं, वो वैद्य भी होता था,
दवा देने वाला है वो